श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तिनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, मारेल, मधुबनी। आज दिनांक 30 अक्टूबर 2020 ईस्वी को शास्त्री द्वितीय खंड ज्योतिष गणित विषयक छात्र छात्राओं के लिए पाठ्य प्रारंभ है। सिद्धांत शिरोमणि पाठ्य ग्रंथ के स्पष्टाधिकार से पाठ है। आज तो छात्र छात्राओं, आज पाठ का विषय है वक्रता संभवम आह, अर्थात कुजादिग्रहा कदा वक्रतां यान्ति इति विमर्श। कुजादिग्रहा कदा वक्रतां यान्ति इति विचार्यते। तो कुजादिग्रह अर्थात पंचताराग्रह, भौमादिक पंचताराग्रह कब वक्रारंभ होते हैं, इसका विवेचन आज हम करेंगे। तो ग्रंथकार का विषय है इदानीं वक्रता संभवम आह। पद्य है द्राकेन्द्र भागैस्त्रिनृपैः शरेन्द्रैस्तत्त्वेन्दुभिः पंचनृपैः स्त्रीरुद्रैः स्याद्वक्रता भूमिसुतादिकानामवक्रता तद्रहितैश्च भांशैः। द्राकेन्द्रभागैस्त्रिनृपैः शरेन्द्रैस्तत्त्वेन्दुभिः पंचनृपैस्त्रिरुद्रैः स्याद्वक्रता भूमिसुतादिकानामवक्रता तद्रहितैश्च भांशैः। द्राकेन्द्रभागः, शीघ्र द्राक अर्थात शीघ्र, केंद्र भाग शीघ्र केंद्रांश, कुजादिग्रहाणां वक्रता अनेनैव प्रकारेण ग्रंथे कथितः। यथा कुजस्य अर्थात कुजग्रहस्य अर्थात मंगलग्रहस्य त्रिनृपैः, तीन नृप भूप अर्थात खोडस मन 16 यानी 163। तो मंगल का त्रिनृपैः, तीन नृप 16 अंकश्च वामा गति त्वेन 163। एवं बुधस्य शरेन्द्रैः, शर 5 इंद्रः अर्थात 14 अर्थात 14। तो शरेन्द्रैः यानी 145। गुणो तत्त्वेन्दुभिः, तत्व 25, इंदु चंद्र 1 अर्थात 125। भृगो अर्थात शुक्रस्य पंचनृपैः, पंच 5 नृप 16 भूप 16
अर्थात 165। शनैः त्रिरुद्रैः, त्रि 3, रुद्रः 11 अर्थात 113। इति भूमिसुतादिकानाम् अर्थात मंगलादि पंचताराग्रहाणाम् वक्रता द्राकेन्द्र भागैः वक्रता स्यात्। अस्य वक्रतांशा भंशैः रहितः कार्यः तदा अवक्रता स्यात्, अवक्रता भवेत्। अर्थात भंशैः चक्र अंशैः अर्थात 360 अंश में यदि क्रम से कुजादि ग्रहों का क्रम से जो अंशादिक मान कहा गया है, इसको हम अस्मिन् यदि ऊनी क्रियते विशोधति विशोध्यते तदा अवक्रताम् भवेत् अर्थात मार्गारंभ भवेत्। तो वक्रारंभ वक्रांशः कुजस्य वक्रांशः त्रिनृपैः 163, बुधस्य वक्रांशः शरेन्द्रैः अर्थात 145 अंश, गुरोः वक्रांशः तत्वेन्दु भी तत्व 5 इंदु तत्व 25 इंदु 1 125, भृगो वक्रांशः पंचनृपैः पंच 5 नृप 16 अर्थात 165, शनैः वक्रांशः त्रिरुद्रैः अंशः अर्थात 3 रुद्र 11 113 अंश। यह इति भूमादि पंचताराग्रहाणाम् वक्रांशाः स्युः, वक्रांशाः स्युः। अस्य वक्रांशस्य भंशैः रहितैः ऊनीकृतेन जद अंशम् अवशिष्यते तत् अवक्रताम् अर्थात मार्गांशाः भवेयुः। अस्मिन् प्रसंगे ब्रह्मगुप्तस्य मतं प्रतिपाद्यते। अनेन प्रकारेण ब्रह्मगुप्तस्य मतः समः स्यात्। यथा ब्रह्मगुप्त मतः अग्न्यष्टिभिरिखुमनुभिः सरसूर्यैरिखुरसेन्दुभिस्त्रिभवैः शीघ्रान्त्यकेन्द्रभागैर्भूमादीनां भवति वक्रम्। अग्न्यष्टि अग्नि 3 अष्टि खोटस 16 अर्थात 163, इखु मनु भी इखु 5 मनु चतुर्दश अर्थात 145, सरसूर्यैः सर 5 सूर्य 12 अर्थात 125, इखु रसेन्दु इखु 5 रस 6 इंदु 1 अर्थात 165, त्रिभवैः 3 भव 11 अर्थात 113,
इति भौमादीनां शीघ्रान्ति केन्द्रभागः वक्रं भवति इति ब्रह्मगुप्तस्य मतं प्रतिपादितम्। अनयैव दिशा लल्लस्य मतम् एव अंगीकृतः, यथा लल्लमतं गुणनृपतिभिर्बाणाब्धिकैः शिलीमुखभास्करैः सररस विश्वक्षमाभिर्लवैश्चन्द्रकेन्द्रजैः भवति नियतं वक्रारम्भः कुजादिनभः सदां पुनरपि भवेद् वक्रान्त्यगश्च्युतैस्तु भमण्डलात्। नृपगुण नृपति बाणै गुण नृपति अर्थात भौमस्य मंगलस्य गुण नृपति, गुण 3 नृपति 16 अर्थात 163। बुधस्य बाणाब्धिकै बाण 5 अब्धि 4 1 1 अर्थात 145। अग्रो शिलीमुख भास्करै, गुरो शिलीमुख अर्थात 5 भास्कर अर्थात 12 अर्थात 125। अभृगो मन शुक्रस्य सर रस कुभि, सर 5 रस 6 कु 1 अर्थात 165। भृगो न शुक्रस्य केन्द्रांशा वक्रांशा। शने विश्व क्षमा, विश्व 13 क्षमा पृथ्वी 1 अर्थात 113। भवति नियतं वक्रारम्भः कुजादिनभः सदां, तो कुजादिनभः सदां कुजादिग्रहाणां द्विचरग्रहाणां वक्रारम्भः नियतं भवति। अर्थात भास्करस्य जन्मतं तदेव ब्रह्मगुप्तस्य समर्थः, ब्रह्मगुप्तोऽपि स्वीकृतः अल्लल्लोऽपि स्वीकृतः। अर्थात भास्कर मतं लल्ल मतं ब्रह्मगुप्त मतं समा स्युः। भांसै वक्रतांशारहितै अवक्रता भवेयुः। अर्थात 360 अंश में वक्रांश को घटा देने से अवक्रांशा अर्थात मार्गांशा शेष हो जाता है। यथा कुजस्य वक्रांशः 163 अंशः, 163 अंशः 360 अंशै विशोधिते कृते सति तदा 197 इति अवशिष्टो जातः। अर्थात कुजस्य मार्गभागा 197 अंशा भवन्ति। अनयैव दिशा बुधस्य वक्रांशा 145
145 वर्तते। अस्य भांशै विशोधनेन ऊनीकृतेन अवशिष्टं 215 इति भवति। अर्थात बुधस्य मार्गभागा 215 अंशा। एवमेव गुरोः वक्रांशा तत्त्वेन्दुभिः 125 अंशाः सन्ति। अस्य केंद्रांशे अस्य चक्रांशे यानी भांशे विशोधिते सति तदा 235 इति अवशिष्यते। सैव गुरोः मार्गभागाः भवन्ति। एवमेव भृगो शुक्रस्य वक्रांशा नृप पंच नृपै 165 अंशा सन्ति। अस्य चक्रांशै अर्थात भांशै विशोधिते कृते सति तदा 195 इति अवशिष्टं जायते। सैव शुक्रस्य मार्गांशा सन्ति। अनयैव दिशा शनेः वक्रांशा त्रिरुद्रै अर्थात 113 अंशः वर्तते। अस्य भांशै विशोधनेन 247 इति अवशिष्यते। सैव शनेः मार्गभागा अर्थात मार्गांशा जायन्ते। अतः प्रसंगेऽस्मिन् उत्पत्ति प्रदर्श्यते। उत्पत्ति वर्तते द्राकेन्द्रभागैस्त्रिणीपैः शरेन्द्रैः तत्त्वेन्दुभिः द्राकेन्द्रभागैस्त्रिणीपैः शरेन्द्रैः तत्त्वेन्दुभिः पञ्चनृपैस्त्रिरुद्रैः स्याद्वक्रता भूमिसुतादिकानाम् अवक्रता तद्रहितेश्च भांशे। अस्य उपत्तिः शीघ्रोच्च गति घटे स्पष्टा गति। स्पष्ट केंद्र गति बराबर स्पष्टा गति। शीघ्रोच्च गति घटे स्पष्ट केंद्र गति बराबर स्पष्टा गति। अशेषश्च वक्रा विपरीत शुद्धौ इति। अतः यदा शीघ्रोच्च गति बराबर स्पष्ट केंद्र गति तदैव वक्रारंभ कालः। अथ अनुपातेन शीघ्र केंद्र गति गुणित शीघ्र फल कोटिज्या बटे शीघ्र कर्ण बराबर स्पष्ट केंद्र गति। अत्र भाज्यस्य वृद्धौ भाजकस्य ह्रासे फलस्य वृद्धि स्यात्। तत्र शीघ्र केंद्र गति स्थिरा तदा शीघ्र फल कोटिज्याया वृद्धौ शीघ्र करणस्य ह्रासे स्पष्ट केंद्र गति वृद्धि जायते अर्थात वृद्धि स्यात्। अथ कक्षा मध्यक तिर्यक रेखा प्रतिवृत्त संपाते गृहे वक्रताया संभवो नास्ति। मध्यगति स्पष्टागत्यो साम्यात्। मध्यगति स्पष्टागत्यो साम्यात्
कक्षा मध्यक तिर्यक रेखा प्रतिवृत्त संपाते गृहे वक्रताया संभवो नास्ति। परंच शीघ्र फलस्य परमत्वाच्च अतस्तत साम्यतात् अधस्थे गृहे फलस्य ह्रासात् फलकोटिज्या या वृद्धि तथा शीघ्र करणस्य ह्रासः। रेखागणित अध्याय 3 क्षेत्र प्रतिज्ञा 7 इति युक्तितः। अतः कक्षा मध्यक तिर्यक रेखा प्रतिवृत्त संपातात् अधः द्वितीय पदे नीचासन्ने गृहे सति तदा गृहस्य वक्रारंभकालः स्यात् इति युक्तितः सिद्धम्। ततः पठित केंद्र भागे अर्थात कुजादिग्रहाणां त्रिनिपै शरेन्द्रै तत्वेन्द्रभिः पंचनिपै त्रिरुद्रै इति पठित केंद्र भागे कुजादिग्रहाणां वक्रता स्यात्। तद्रहितैश्च भांसै अर्थात भांसै चक्रांशै तत् अर्थात वक्रांशा रहितै विशोधिते सति तदा मार्ग केंद्रांशा स्युः यथा कुजस्य मार्ग केंद्रांशा 197, बुधस्य मार्ग केंद्रांशा 215, गुरो मार्ग केंद्रांशा 235, भृगो मार्ग केंद्रांशा 195, शनि मार्ग केंद्रांशा 247 अंशा। इति मार्ग केंद्रांशा स्युः। अत्र शेषद्वय ग्रह रविचंद्रो वक्रो न भवतः जतः तयो रविचंद्रयो स्फुटागते रभावात् शेखक शेष पंचताराग्रहस्य वक्रांशा भवन्ति इति। तो छात्र छात्राओं, आज हमने कुजादि ग्रहों के प्रसंग में कुजादि पंचतारा ग्रहों का वक्रांश और मार्गांश के प्रसंग में पाठ पढ़ा, समझा। आज हम और यह कब वक्रारंभ होता है और कब नहीं होता है इसके प्रसंग में भी जानकारी दी। तो आज के पाठ और इस प्रसंग में इसके अतिरिक्त सूर्य चंद्र वक्र क्यों नहीं होते हैं, सूर्य चंद्र का वक्रारंभ क्यों नहीं होता है, इसके प्रसंग में भी हमने विवेचन किया। तो छात्र छात्राओं, आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। अस्तु जयतु संस्कृतम।